पुरोधा की बात करें हिंदू समाज के लिए, जिनका नाम लेते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हिंदुत्व की आन बान और शान महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है। तो क्या मैसेज उनकी पुण्यतिथि को लेकर देना चाहेंगे? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का आज निर्वाण दिवस है। 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप जी ने राजस्थान का जो चामुंड जगह है वहां पर उनका स्वर्गवास हुआ था। आज उनकी स्मृति में हम सब नतमस्तक हैं। वह ऐसे एक वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और कभी भी उन्होंने मुगलों से हार नहीं मानी। वह 57 वर्ष की उम्र में, कम उम्र में ही उनका देहावसान हो गया, परंतु पूरी की पूरी जिंदगी उन्होंने मुगलों से लोहा लिया और कभी भी उनसे परास्त नहीं हुए। हल्दी घाटी का युद्ध, चाहे द्वेर घाटी का जो युद्ध है, उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। कन्हैया लाल सेठिया राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि रहे। उन्होंने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए एक कविता लिखी। महाराणा प्रताप जी ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। एक ऐसा कमजोर समय भी आया जब उनका राजपाट नहीं रहा और वह मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में जंगल में रहा करते थे। और जंगल के अंदर जैसे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरा मेवाड़ का राज वापस नहीं आता, मैं जंगल में रहकर जमीन पर सोऊंगा और पत्तल में खाना खाऊंगा। उस अपनी जो उनका प्रतिज्ञा थी उसको पूर्ण करने के लिए वह संघर्ष कर रहे थे। वो कमजोर वक्त था, साधनों की कमी थी। एक दिन इतना कमजोर वक्त भी आया जब घर के अंदर अन्न की कमी हो गई, तो जो उनका बेटा था उसने रोटी मांगी, तो महाराणा प्रताप जी ने उनको घास की रोटी बनाकर अपने बेटे को दी। घास की रोटी का कौर तोड़कर जब उनका बेटा खाने का प्रयास कर रहा था, उसी समय एक जंगली बिलाव आया और उस घास की रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया। उस दृश्य को देखकर महाराणा प्रताप द्रवित हो गए और कन्हैया लाल सेठिया जो सुप्रसिद्ध कवि रहे थे, उन्होंने कहा, हरी घास की रोटी री जितवन बिलावड़ो ले भागो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो, राणा सोयो दुख जाग उठो। राणा जी कहते हैं, मैं लड़ो घनो मैं तैयार करो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, मेवाड़ी खून बहावन में। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैनों में खून उतर आवे, मेरा सोतो सो चेतक सोती सी कूक जगा जावे। ये ऐसा संघर्ष का समय था जब महाराणा प्रताप ने बिना विचलित हुए ऐसे कमजोर वक्त को भी गुजारा और दोबारा से उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया। और उस सेना को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया और मुगलों को जो द्वेर का युद्ध था उसमें परास्त किया। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिनके नाम लेते ही हमारे शरीर के अंदर खून की रवानगी बढ़ जाती है। वो एक ऐसे योद्धा थे जो धर्मनिरपेक्ष थे। मैं आपको बता, वह हाकिम शूर खां थे जो मुस्लिम जात से आते थे और जो उनके खजाने का सारा काम देखते थे। महाराणा प्रताप जी के जो वित्त मंत्री कह लीजिए या खजाने की देखभाल जो करते थे, वो भामाशाह जी करते थे जो वैश्य समाज से आते थे। और महाराणा प्रताप जी की सेना में ज्यादातर भील थे। महाराणा प्रताप जी ने धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हुए हर बिरादरी को अपने साथ में रखा और भारत भूमि की अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और कभी भी मुगलों से परास्त नहीं हुए। आज उनके
इस निर्वाण दिवस पर हम उनको नमन करते हैं और उनसे ये प्रेरणा पाते हैं कि कमजोर वक्त में भी कभी विचलित नहीं होना चाहिए और अपनी शक्ति का संग्रह कर कर हमें जो किसी प्रकार का भी हमारा युद्ध है, चाहे वो हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, उनसे हमें लगातार बराबर लड़ते रहना चाहिए।